जब सम्राट सार्गोन ने अपने शत्रु को हराकर वापस बेबीलोन में आया तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उनकी सेनापति ने बताया कि जब हम शहर पर बिल्डिंग टेम्पल बनाए थे तो लोगों के पास काम थी और वो अपना गुजारा कर पाते थे, लेकिन अभी वो काम खत्म हो चुका है। मजदूर बेरोजगार है, वो अपना गुजारा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं। सम्राट ने कहा बिल्डिंग टेम्पल बनाने की इतनी सारी दौलत खर्च की, आखिर वो दौलत कहाँ गया? सेनापति जवाब देते हमारे शहर की मुट्ठी भर अमीर लोग पास चला गया। तो सम्राट पूछते लेकिन कैसे इतनी सारी दौलत मुट्ठी भर अमीर लोग पास चला? तो सेनापति जवाब देते हैं क्योंकि वो धन इकट्ठा करने का तरीका को जानते हैं। सम्राट पूछते हैं और इंसान क्यों नहीं सीखता कि कैसे धन इकट्ठा किया जाए, हमारे शहर की हर आदमी अमीर बन सके। तो सेनापति ने पूछते लेकिन इनको सिखाएगा कौन? सम्राट कहते हैं हमारे शहर में सबसे अच्छी तरह से पैसा इकट्ठा करना कौन जानता है? तो सेनापति जवाब देते और खुद के अलावा और कौन हो सकते? वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। कहते अगले दिन ही मेरे सामने पेश करो। अगले दिन क्या और को पेश किया जाता है। 1000 लोगों को धन इकट्ठा करने के 7 नियम बताती है, इससे आप अपनी पर्स मोटा करे ये भी कहते हैं। ट्रेनिंग 7 दिन तो चलती है और हर दिन एक नई कॉन्सेप्ट बताया जाता है। नंबर 1 है पे योरसेल्फ फर्स्ट। चाहे आपकी इनकम कितनी भी कम क्यों ना हो, आपकी इनकम से आपको 10% सेव करना चाहिए। जब आप अपनी पर्स में 10 सिक्के डालकर सिर्फ 9 सिक्के ही बाहर निकालेंगे तो आपका पर्स बहुत जल्द मोटाना शुरू होगा। जब भी आपको कोई सैलरी है तो सबसे पहले 10% सेव करना चाहिए। नंबर 2 कंट्रोल योर एक्सपेंस। और ने सभी स्टूडेंट को कहते हैं कि आपको अपने खर्च को कम करना चाहिए, जिसमें से एक स्टूडेंट पूछता है कि आप हमें सबसे पहले तो कुछ कॉइन अलग रखने के लिए कह रहे हो और फिर ये कह रहे हो कि आपको अपने खर्च को कम करना चाहिए, लेकिन कैसे हम अपने खर्च को कम कर सकते? पहले जो कमाते थे उसी से हमारा गुजारा चलना मुश्किल होता था, लेकिन अभी तो हम पैसे भी कम बच रहे क्योंकि हम अपने आप को पेड़ कर रहे हैं, इसलिए हम कैसे अपना गुजारा कर सकते हैं? इस पर और ने कहते हैं कि आपकी जरूरी खर्च आपकी इनकम के साथ बढ़ती रही, जरूरी खर्च और अपनी इच्छा के बीच नजरअंदाज न करें। आप जिस चीज पर पैसा खर्च करना चाहते हो तो उसे लिखे और उन सभी चीजों के चुने जो आपकी 90% आमदनी में संभव हो। नंबर 3 मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई। और कहते हैं कि आपको गोल्ड कॉइन जो कमा रहे हो ये आपको पर्स को मोटा तो करेगा, लेकिन आपके लिए पैसे नहीं कमाएगा। पैसा पर्स में रहकर पैसा नहीं कमाता, पैसा तो इन्वेस्ट करने से कमाते हैं। और हर इंसान यही चाहता है कि अपनी पर्स में लगातार पैसा आता रहे, भले वो काम करे या ना करे। फॉर एग्जाम्पल एक किसान अपने पुत्र को जन्म पर चांदी की 2 सिक्के साहूकार के पास जमा कर देता है और साहूकार को कहता है कि जब उसका बेटा 20 साल का होगा तो मूलधन और सूद के साथ लौटा दे। साहूकार ने हर 4 साल में 25% ब्याज देता है। जो किसान का बेटा 20 साल का हुआ तो साहूकार ने बताया कि उनकी 2 सिक्के बोर्ड को 30 सिक्के हो चुके हैं। जब किसान का बेटा 50 साल का हुआ वो सिक्के 176 सिक्के हो चुके हैं। आपको इसी तरह हर सिक्के से मेहनत करना चाहिए जब तक कि वो सिक्का और सिक्का पैदा न करे। सिक्योर योर कैपिटल। अपने मूलधन को सुरक्षित रखे। निवेश का पहला नियम है ये सुरक्षा। जहाँ मूलधन जाने का खतरा हो, क्या ज्यादा कमाई की लालच में पड़ना समझदारी। अगर आप इतनी रिस्क ले सकते हो तो आप अपना मूलधन भी गवा सकते हो। इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से रिसर्च करें और आप उस फील्ड के एक्सपर्ट की सलाह ले। आप ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहाँ पर आपको मूलधन सुरक्षित और आपको ब्याज मिलता रहे। नंबर 4 मेक योर हाउस प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। और कहते हैं कि हर इंसान का अपना खुद का मकान होना चाहिए, अपने परिवार के साथ खुशी से रह सके। अगर आपने लोन लिया है और डिसिप्लिन साथ EMI भर रहे हो तो आप उस घर की ओनरशिप मिलती है और हमेशा उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती रहती है। और के हिसाब से ये एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। इंश्योर योर फ्यूचर इनकम। और इंसान की जिंदगी लिमिटेड है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आपको अपने परिवार के लिए ऐसे मॉडल बनाना चाहिए जो आपके जाने पर भी पैसा मिलता रहे। और आपको ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो आपकी सुरक्षित हो और आपको फ्यूचर में काम आए। नंबर 7 है इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि आपको अपनी अर्निंग बढ़ानी पड़ेगी। आप कितनी भी सेविंग कर लो और कितना भी उससे काम करा लो, जब आप अमीर बनोगे तब तक आपकी उम्र निकल चुकी होगी। इसीलिए आपको अपने काम में बेहतर होना पड़ेगा और ज्यादा अर्निंग पर फोकस करनी होगी। जब आप ज्यादा गोल्ड को नहीं कमाओगे तब तक आपकी वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस स्लो होगा। ज्यादा अर्निंग करोगे और खुद को मॉडल यूज करोगे तो आप बहुत जल्द अमीर बन सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।